चलाएगी रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी वो हाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। देयर इज अ होल प्रोसेस। हम लिखते हैं 3-4 महीना नया कंटेंट लिखते हैं, फिर वो 1 घंटे का शो बनता है, फिर वो शो के साथ हम टूर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। वंस द टूर इज ऑलमोस्ट ओवर, देन वी रिकॉर्ड इट, टेप इट, देन पुट इट ऑन यूट्यूब एंड देन गो टू जेल। सो देयर इज अ क्या महाराष्ट्र में मजाक करना, जोक करना, तंज या ताना कसना एक अपराध हो गया है? एक ऐसे देश में जहां के प्रधानमंत्री इंटरव्यू दर इंटरव्यू के बाद ये कहते हैं आई लव क्रिटिसिज्म, मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार की आलोचना हो, आरोप ना लगे आलोचना हो। उसी प्रधानमंत्री के देश के एक प्रांत में जहां पर उन्हीं की पार्टी को बम्पर सफलता मिली है और उनके पार्टी का गठबंधन बम्पर वोट शेयर के साथ सत्ता में है, वहां पर महज कुछ दिनों के अंदर सिर्फ व्यंग या ताना कस देने से क्या किले ढह जाते हैं? क्या लोग इतने आहत हो जाते हैं कि बुलडोजर चल जाते हैं? कुणाल कामरा जो कॉमेडियन हैं, उनके लिए अब मुंबई पुलिस टीम बना करके उनको ढूंढ रही है, संभवतः उनको गिरफ्तार करने के लिए। इस मामले में बहुत तेजी से अपडेट्स हो रहे हैं और इन अपडेट्स को सिर्फ अपडेट्स की तरह ही नहीं, इनको जो हो रहा है महाराष्ट्र में उसके ऊपर एक कमेंट्री की तरह भी देखना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके हिसाब से मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जिनका नाम है प्रताप सारनायक, और उनका ये कहना है, और मैं कोट कर रहा हूं, police teams are coordinating with their counterparts in Puducherry to trace and detain Kunal Kamra. The FIR registered in the MIDC police station against Kunal Kamra has been transferred to Khar police station. I met the senior officials and inquired about the progress in the probe. Kamra is not in Maharashtra. He has fled to Pondicherry. फिर वो कहते हैं police teams are coordinating with their counterparts to trace and detain Kamra. I have demanded that Kamra should be arrested immediately and brought to Mumbai. इसका मतलब ये है कि बहुत क्लियर है कि ये मजाक भारी पड़ेगा कुणाल कामरा पर और उनकी गिरफ्तारी के पूरे पूरे आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं और संभवतः जल्द ही फोन ट्रैक करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये मामला है एक तरफ का। इसके अलावा राजनीतिक भी हो चुका है ये मामला। राजनीतिक कैसे हो गया? उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो दगाबाज है, धोखेबाज है, उसको अगर धोखेबाज ना बोलें तो फिर गद्दार को गद्दार ना बोलें तो फिर क्या बोलें? तो उन्होंने गद्दार वाली बात दोहराई। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये सरकार है, महायुति सरकार, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने आ करके जो तोड़ फोड़ की, जो वो इतने जोर से आहत हुए, उसके चलते अब हुआ ये है कि कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि हम जस्ट एक्शन ले रहे हैं, कुछ शिव सैनिक, एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टिंग शिव सैनिक हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज हुई है करीब 11 लोगों के खिलाफ जो वीडियो में रिकॉग्नाइज हो गए हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो कि बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप कोई आदमी अगर मजाक कर रहा है, एक शब्द का प्रयोग कर रहा है, उस पर आप इतने आहत हैं कि मानहानि का केस नहीं करेंगे आप। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना, अगर आपने किसी को ट्रेटर बोल दिया है या गद्दार बोल दिया है कविता में या अपनी बातचीत में, तो आप फिर लीगल एक्शन ले लें कि मुझे ये गद्दार शब्द से संबोधित कर रहे हैं, मैं नहीं हूं, मैं आहत हूं, ये मामला अदालत में चलता।
वो नहीं हुआ। यहां पर कुछ लोग गए और शूटिंग द मैसेंजर का काम हुआ, जहां पर होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में हैबिटेट नाम की जो जगह है उस पर टेबल चेयर तोड़ दी गई, माइक तोड़ दिया गया, लाइट तोड़ दी गई। ये सारी चीजें तस्वीरों में देखने को मिल रही हैं। कल रात में कैसे पुलिस वहां टहल रही थी जब ये सब हो रहा था, वो भी देखने को मिला है। और आज दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई कर ली है, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर है और केस दर्ज हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ यह भी बताने का प्रयास है कि इधर भी कार्रवाई हो रही है और उधर भी कार्रवाई हो रही है। मतलब हम दोनों ही चीज कर रहे हैं। मजाक क्या भारी पड़ गया है कुणाल कामरा के लिए कि अब वो नंबर 1 गिरफ्तार हो सकते हैं, और नंबर 2 ये जो वेन्यू है जहां पर ये कार्यक्रम हुआ था, हैबिटेट, उनकी तरफ से भी अब एक स्टेटमेंट आया है। मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट अब स्क्रीन पर आप देखें कि उन्होंने क्या कहा है, कि किस तरीके से एक जगह जहां पर हंसी ठिठोली होती है, मजाक होता है, वो मंच अब बंद हो गया है। मजाक कब हुआ होगा, अब ये कोई नया प्रकरण नहीं था, पुराना था, लेकिन अब वो मंच बंद कर दिया गया है। हैबिटेट की तरफ से, इंडी हैबिटेट की तरफ से एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, वी आर शॉक्ड, वरीड एंड एक्सट्रीमली ब्रोकन बाय द रीसेंट एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म टारगेटिंग अस. Artists are solely responsible for their views and creative choices. We have never been involved in the content performed by any artist, but the recent events have made us rethink about how we get blamed and targeted every time, almost like we are a proxy for the performer. We are shutting down till we figure out the best way to provide a platform for free expression without putting ourselves and our property in jeopardy. We invite all artists, audience, stakeholders to discuss and share their views freely. अब ये जो उन्होंने अपनी बात कही है, फिर कहते हैं कि हम एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जो सभी आर्टिस्ट को हर जबान में मौका देते हैं, मंच देते हैं। इनका कहना है फिलहाल अभी हम बंद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बंद करते, ये स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के आने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये तो महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है कि एक मंच बंद हो रहा है क्योंकि किसी ने उस मंच पर आकर के कुछ बोला, और वो भी अपनी कविता पढ़ी, एक एक्सप्रेस किया अपने आप को। वो एक्सप्रेशन फूहड़ है, नहीं है, किसी को आहत करता है, देयर आर लीगल वेज ऑफ डीलिंग विद इट, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहे थे। ताजा कार्रवाई ये है कि इससे पहले कि इंडी हैबिटेट के बंद होने की खबर आग की तरह फैलती, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस और प्रशासन, बीएमसी पहुंच गया इसी इंडी हैबिटेट बिल्डिंग में, और इतनी ही देर में इन्होंने कल से लेकर के आज तक यह साबित कर दिया कि बहुत सारा अतिक्रमण है, और पहुंच गए बुलडोजर। आप तो जानते ही हैं बुलडोजर एकदम धड़धड़ाते हुए जाता है। तो हैबिटेट यानी कि जिसने मंच मुहैया कराया, उसके यहां चलेगा बुलडोजर। कुणाल कामरा को एक अपराधी की तरह पुलिस तलाश करके और गिरफ्तार करेगी, और यहां जो लोग ये गुंडागर्दी कर रहे थे, गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी का जो ये पूरा डाउनलोड कंप्लीट हुआ है, उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है। माइट ऑफ द गवर्नमेंट आपको कहां लगती हुई दिख रही है, वो आप भी देख रहे हैं। अब ऐसे वक्त में आप खुद तय कर लीजिए कि ये एक्शन कितना सही है और कितना गलत है, और इससे सरकार क्या साबित करना चाहती है। महायुति में देवेंद्र फडणवीस समर्थन में उतरे हैं एकनाथ शिंदे के। अजीत पवार की पार्टी से भी अभी लगभग कुछ इसी तरीके की बातें आ रही हैं, और विपक्ष का यह कहना है कि यह क्लियर केस है कि किस तरीके से एक पार्टी, एक सरकार बिल्कुल भी जरा सा भी सहिष्णु नहीं है अगर कोई मजाक कर दे, अगर कोई कुछ कविता बोल दे या कुछ बात बोल दे। उद्धव ठाकरे ने इसको राजनीतिक भी बना दिया है कि गद्दार को गद्दार ही बोला जाना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के क्या आपको लगता है कि एक बम्पर मैंडेट पा जाने के बाद महायुति वो सारी चीजें करती हुई दिख रही है जिसके लिए उसको मैंडेट नहीं मिला था? जिन चीजों के लिए मैंडेट मिला था वो सारी चीजें बंद हो गई। लाड़की बहन योजना बंद, किसान लोन वेवर बंद। क्यों? क्योंकि बजट नहीं। क्या क्या चीज चालू हो गई है मेगा मैंडेट के बाद? औरंगजेब की कब्र चालू,
कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन चालू। अब रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के परे है, क्योंकि उन्होंने बात इस तरीके की बोल दी जो फूहड़ थी, लेकिन कानूनी प्रावधान है। अदालती कार्रवाई में उन्होंने गए, अपना वो कुछ रियायत लेकर के आए, उसके बाद भी केवल महाराष्ट्र में नहीं, असम में उनको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। तो अब ये सारी चीजें महाराष्ट्र में होने लगी हैं, प्रायोरिटीज कुछ इस तरीके की। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।